नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे पत्र की जिसमें नौनिहालों के भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसी खबर से आप लोग पत्र के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से, जो कि विषय में स्पष्ट रूप से अंकित है। जनपद में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर विषय भी लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण अथवा शीर्ष प्राथमिकता, मतलब कि शीर्ष प्राथमिकता को रखते हुए इस पत्र को जारी किया गया है। आइए देखते हैं कि इसके पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ शासनादेश के विषय में लिखा गया है, जिसमें कि पत्रांक संख्याओं का जिक्र किया गया है। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, जिसके द्वारा प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश दिए गए थे। बिल्कुल सही बात है। समय समय पर शासन द्वारा जो है फर्जी विद्यालय चल रहे हैं, जिनकी मान्यता ही नहीं है, स्थापित कर दिए गए हैं और बेपरवाह होकर जो है व्यक्तियों द्वारा उन विद्यालयों को संचालन लगातार किया जा रहा है। उनके विरुद्ध समय समय पर शासन द्वारा पत्र जारी किए जाते रहते हैं। वहीं पर यहाँ पर उस चीज़ों का जिक्र किया गया है, किंतु किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिया गया है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब शासन ने निर्देश दिए और उनसे आख्याएँ मांगी गई हर जनपद से कि आप बताइए कि आपके जनपद में कितने विद्यालय जो हैं वो संचालित हैं जिनकी मान्यता है ही नहीं, लेकिन किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वो चीज़ जो है वहाँ पर ऊपर शासन में नहीं भेजी। तो फिर वही उसी के लिए दोबारा से चीज़ आई है कि उनके जनपद के किसी भी विकास खंड में कोई अमान्य विद्यालय संचालित नहीं है। यह स्थिति खेदजनक है। मतलब कि इस बात का प्रमाण पत्र शासन को नहीं भेजा गया किसी भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर बात आ रही है यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं लगातार 6 से 14 वर्ष का जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके लिए शासन द्वारा ही विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे भी नामांकित हैं। अग्रेतर यह भी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो चुका है 2009 से, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त किए किसी भी विद्यालय में आप स्थापित भी नहीं कर सकते तथा उस विद्यालय का संचालन भी नहीं किया जा सकता है। अधिनियम 2009 की धारा 18 में स्कूल की मान्यता के संबंध में निम्नवत प्रावधान किए गए। यहाँ पर कुछ बिंदु की बात की जा रही है, जिसमें कि उन प्रावधान के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से किसी भी विद्यालय का संचालन किया जाए। यहाँ पर पहला ही बिंदु है, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी भी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात ऐसे प्राधिकारी, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीत में जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी विद्यालय ना ही संचालित होगा, ना ही स्थापना की जाएगी, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, उपधारा 1 के अधीन वित्त प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन करते हुए जो वित्त की जाए मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा। मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्राधिकारी के ही अंतर्गत आता है, चाहे वो DRS लेवल पे हो या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत। परंतु किसी भी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है। जो भी उपधारा 19 के अंतर्गत आती है वो सब कुछ उसको जो है पूरा करना होगा। थर्ड पॉइंट है, मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर वित्त प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले लेगा। अगर आप किसी भी जो ऊपर बताई गई हैं शर्तें उनका पालन नहीं करते हैं या फिर उनकी शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो आपका जो प्राधिकारी है वो लिखित आदेश एक जारी करेगा, जिसके बाद आपका जो है मान्यता तुरंत से तत्काल से निरस्त माना जाएगा और वो वापस हो जाएगी आपकी मान्यता। परंतु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निर्देश होगा जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, जो पास में विद्यालय होगा उसमें उन बच्चों को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मगर उस विद्यालय की जिसकी मान्यता नहीं प्राप्त है उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी अगर वो उल्लंघन करता है जो शर्तें, जिसको उसने पहले कहा था कि हम शर्तों को मानेंगे, लेकिन अगर उनका उल्लंघन करता है भविष्य में तो तत्काल प्रभाव से प्राधिकारी द्वारा उस मान्यता को वापस लिया जाएगा और उनके बच्चों को पास वाले विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है, परंतु यह और
कि ऐसी मान्यता को, ऐसे विद्यालय को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है, जब भी प्राधिकारी द्वारा लिखित आदेश किया जाएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से उनका भी मांगा जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि किन परिस्थितियों में आपने उन शर्तों का उल्लंघन किया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है इसकी सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं ली जाएगा, मतलब मान्यता वापस नहीं ली जाएगी। 4th पॉइंट, ऐसा विद्यालय उपधारा 3 के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा। मतलब कि जब से मान्यता वापस ली जाएगी उसी दिन से वो आगे कार्य नहीं करेगा, विद्यालय संचालन विद्यालय का बंद हो जाएगा। उसके बाद में कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना, मतलब कि जिसको मान्यता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, इसके बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है, मतलब कि ना ही स्थापित करना है और ना ही चलाना है, या मान्यता वापस लेने के बाद विद्यालय चलाना जारी रखता है। मतलब कि अगर आपकी मान्यता वापस हो गई फिर भी आप जो है लगातार विद्यालय को संचालन कर रहे हैं तो जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, मतलब कि हर दिन अगर आप फिर भी उल्लंघन करते रहेंगे, पहले तो 1 लाख रुपया और फिर भी नहीं मानते हैं 1 लाख के देने के बाद भी, तो भी जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपये तक हो सकेगा। मतलब कि हर डेली आप 10,000 रुपये का वहन करना पड़ेगा आपको शासन को जुर्माने के रूप में। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित करते हुए लागू किया जा चुका है। ये नियम पहले से ही लागू है। समय समय पर शासन निर्देश देता रहता है कि अमानक विद्यालय को संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, और सभी प्रदेशों में ये चीज़ संचालित हो रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में समय समय पर हर जनपद में BSH को निर्देश दिए जाते रहते हैं कि समस्त खंड विकास शिक्षा अधिकारियों द्वारा ये प्रमाण पत्र ले लिया जाए कि उनके खंड विकास क्षेत्र में एक भी विद्यालय अमानक नहीं है। तो यहीं पर वही चीज़ लिखी है, बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ नियमावली में आ चुकी है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की सघन जांच कराएं, और यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त अनुसार कठोर कार्रवाई करें। इसके साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि निदेशालय को उपलब्ध भी करा दें उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित नहीं हो रहा है, और जिन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए उसकी विद्यालयवार सूची दिनांक 22 नवंबर, मतलब 22 नवंबर तक जो है आपको ईमेल आईडी दे दी गई है, डायरेक्टर basiceducation@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। भब्दी में गणेश कुमार जी हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के, उन्होंने इस पत्र को जारी किया है। लेकिन एक बात आती है यहाँ पर, जब भी ये पत्र आते हैं हम हमेशा आपको अपने चैनल के माध्यम से ये पत्र दिखाते हैं। मेरी शासन द्वारा जो है, शासन से एक मांग है, एक निवेदन है कि जितने भी विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में हर जनपदवार जितने भी विद्यालयों को आज तक मान्यता दी गई है, कृपया वो सूची जारी करी जाए जिससे मालूम चल सके कि किस जिले में किस विकासखंड में कितना विद्यालय मान्यता प्राप्त है। अगर सभी शिक्षकों को, सभी जो भी आला अधिकारी हैं हमारे, या जो भी जिनका यहाँ पर जो है कर्तव्य स्पष्ट किया जा रहा है कि आपको जांच करनी है, अगर उनके पास एक सूची होगी जिसमें कि मान्यता प्राप्त विद्यालय अंकन होगा तो उससे आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने विद्यालय चलते हैं सभी को सब पता होता है कि 5 चल रहे हैं, 10 चल रहे हैं। अगर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची होगी तो हमको छांटने में आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि शासन इस तौर भी ध्यान देगा। हमारी ये मांग है सरकार से कि उसकी सूची भी एक जारी कर दी जाए जिसमें कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों का अंकन हो, जिससे कि अमानक विद्यालयों को तलाश करने में आसानी हो सके। ऐसी ही नई सूचनाओं के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।